ओम शांति। 10 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, लाभ मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एकमत हो, कभी कोई खिटपिट ना हो। अगर खिटपिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर, तो बाबा कहते आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मर्दे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सत्व प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान, लक्षण के बैलेंस को भी कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले भावसमान संपन्न भव। लक्ष्य के अनुसार लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले भावसमान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की भावना भी है तो भावसमान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार लक्षण स्वयं को वे सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो भावसमान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो सुदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्कर घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो भी त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, इसका परिवर्तन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो, दे और दे के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड में भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे, अब ये चक्कर पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना। आधा गलत तुम माया की मत पर चल, तमो प्रधान बने हो। अब बाप की मत पर चलना। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी है, जैसे सेंटर्स खोलते हैं। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ, बस हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करो। बाप कहते हैं, बाप को भी आना है, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है,
तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं, बाबा को कहते हैं कि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और संकल्प कहते हैं आते हैं, आ जाते। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रहकर सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा की याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो पहली मुख्य बात यही है कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से भी कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता ही सकते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।